हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे थे और उसका सोल्यूशन फाइनली हम लोगों ने निकाला है। पहले तो आंसर बता देते मैम, है ना, बच्चों को जो निकाला है। हाँ, बच्चे ए और सी आंसर है। ए एंड सी आर दी आंसर्स, राइट। ठीक है। तो तो हम अब टफेस्ट प्रॉब्लम बोल रहे हैं इसको क्योंकि है ये टफ। ट्रिक्स यूज करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाओगे तो हाँ इवेंचुअली पहुंच जाओगे, पर पेपर पूरा 3 घंटे इसी में निकाल दोगे करने में। सो ट्रिक्स यूज करनी है, कुछ चीजें यूज करनी है एंड देन इट विल लुक मच इजियर। सो ठीक है, लेट्स सी। तो मैं सबसे पहले एरिया एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सो इसके अंदर जो चीज दे रखी है हम लोगों को वो ये है कि ये एक पैराबोला है, राइट। और ये हम लोगों ने एक इसकी कॉर्ड बनाई है। ठीक है। अब ये पॉइंट जो है ना, ये हम बोल रहे हैं x1 कॉमा y1, ये हम बोल रहे हैं x2 कॉमा y2। और हम लोग को ये चीज पता है कि x1 जो है वो y1 स्क्वायर है, x2 जो है वो y2 स्क्वायर है। और क्योंकि हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो 2h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है और 2k y1 प्लस y2 है। तो हम बेसिकली h और k में इक्वेशन निकालेंगे और जिससे हमारा आंसर आएगा, राइट। तो अब देखो, अब ये एरिया मेरे को 4/3 दे रखा है, तो मैं इसको y एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखूंगा। तो पहले तो ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसको मैं a बोल देता हूं, इसको b बोल देता हूं, इसको c बोल देता हूं, इसको d बोल देता हूं। तो ABCD का जो एरिया आएगा ट्रेपीजियम का वो आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड में देखिए, ये है x1, ये है x2, तो x1 प्लस x2 हो गया। और फिर आ जाएगा y1 माइनस y2, ये जो हाइट है इसकी, राइट, वो आ जाएगी। y2 है नीचे x एक्सिस के, तो इसलिए ये पूरी लेंथ विल बी y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे x1 प्लस x2 को तो हम सिंपल h लिख सकते हैं, राइट। y1 माइनस y2 ये ट्रेपीजियम का एरिया है अभी तक, ठीक है। अब मुझे ये वाला एरिया अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर y2 से y1 ले सकता हूं मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं इधर से इधर जा रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं हम लोग, नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाते हैं। तो यहां पे हमारा आ जाएगा ये y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब अपॉन 3, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, 4/3 इज इक्वल टू सिंपल ये इक्वेशन बना लेते हैं, y1 माइनस y2 माइनस y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब अपॉन 3। ओवर टू यू मैम। तो बच्चे अब हमें y1 y2 की वैल्यूज नहीं पता, लेकिन ये रिलेशंस पता है, तो हमें ये यूज करके इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, h और k में लेकर आना है, y1 y2 एलिमिनेट करना है। सो सबसे पहले y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो दिस इज 4k स्क्वायर, एंड यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज x1 प्लस x2 एंड प्लस 2y1 y2 इज 4k स्क्वायर। x1 प्लस x2 को हम रिप्लेस कर देंगे 2h से, तो हमारे पास y1 y2 आ गए। हमें चाहिए y1 माइनस y2, तो वो हमें एक बार y1 प्लस y2 पता है, y1 y2 पता है, तो y1 माइनस y2 निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। So we have y1 plus y2 is 2k, y1 y2 is 2k square minus h। तो y1 माइनस y2 हो गया रूट ऑफ y1 प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 4y1 y2, राइट। तो ये बन गया हमारा 4h माइनस 4k स्क्वायर, which is 2 root h minus k square।
अब y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब भी चाहिए था, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब इज y1 माइनस y2 y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 विच इज y1 माइनस y2 हमारे पास है 2 रूट h माइनस k स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 को हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस y1 y2 लिख लेते हैं। तो y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इज 4k स्क्वायर माइनस y1 y2 सो माइनस h। सो ये भी आ गया h 2k स्क्वायर प्लस h। यही है, ठीक है, कर लेते हैं, जो आ रहा है लिख लेते हैं। h प्लस 2k स्क्वायर। अब ये कॉमन आएगा ना, उसमें कट जाएगा। अब ये था, ठीक है, यहाँ पे ये h कॉमन आ जाए, y1 माइनस y2 कॉमन ले लो या तो आप। अब तो ले ही लिया है तो h एंड देन वहां पे 2 रूट, ओके वेट, नहीं ये था 2 रूट h माइनस k, 2 रूट h माइनस k स्क्वायर एंड अंदर बचा h माइनस दिस बाय 3। तो ये 2 रूट h माइनस k स्क्वायर बाहर कॉमन ले चुके हैं, h प्लस 2k स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, h प्लस 2k स्क्वायर था, ये होल डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। तो ये भी 2h माइनस 2k स्क्वायर हो गया, h माइनस k स्क्वायर ही आ गया है। तो 4 बाय 3 h माइनस k स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 इक्वल टू 4 बाय 3। तो यहाँ से आ गया h माइनस k स्क्वायर इज 1 विच मीन्स x माइनस y स्क्वायर इज 1। ये लोकस आ गया, दिस इज द लोकस विच इज नथिंग बट यही सेम पैराबोला है, बस 1 पॉइंट राइट शिफ्ट किया हुआ है। ये हमारा अगर फोकस था 1,0 तो अब इससे पास कर रहा है। अब ये आ गया है हमारा लोकस। हमें निकालना क्या है, यहाँ x इक्वल टू 1 है, यहाँ x इक्वल टू 4 है, ये एरिया निकालना है। तो ये लोकस आ गया, पॉइंट्स डाल के देख लेंगे और एरिया तो निकल जाएगा। सो इससे वी गेट एरिया निकल जाएगा 14 बाय 3 माइनस 2 रूट 3। एरिया कैसे निकलेगा, रूट x माइनस रूट x माइनस 1, 1 से 4 इंटू 2, जितना ऊपर था उतना नीचे करना है। ये आ जाएगा 14 बाय 3 माइनस 2 रूट 3 और ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये नहीं करता है। सो दैट इज हाउ यू वर supposed to solve this question. But like this is like given the time frame that we have, it is a very demanding problem. आप लोगों ने देखा it had lot of algebraic manipulations और थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज भी था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसको इतना अच्छे तरीके से लिखना। सो मतलब लिटरली वी बोथ हैड टू सिट एंड डू द रिले वर्क, ठीक है। मतलब एक अगर कोई बच्चा ऐसे करके आया है पेपर में तो वो तभी कर सकता है जब उसका बाकी पेपर हो चुका था और अब इस पे बैठ के दिमाग लगाए। करेक्ट। बट डू लेट अस नो अगर आप लोगों ने करा था, कुछ और शॉर्टकट मिला था कुछ करने का, डू शेयर, वी वुड लव टू नो। यस, ठीक है।